जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज यहाँ पे आप लोग के लिए बेहतर ही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। चाहे आप 6 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, यहाँ तक कि आप 10 क्लास में हो। बहुत लोगों का कंफ्यूजन जो है प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मैथ गलती हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिनका आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो जाते हैं और गलती हो जाता है। इस वीडियो के अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मेरा वादा है कि आप से कभी जीवन में प्लस माइनस में गलती नहीं होने वाला है। बिल्कुल हम लिए हैं जोड़ और घटाव, दोनों एक साथ क्लियर कर देंगे जोड़ और घटाव को, और चुटकियों में कोई भी सवाल प्लस माइनस वाले रहेंगे जो बन जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं सीखना तो हमारे वीडियो में बने रहें, इस टाइप की वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी मैथ 10 क्लास के लिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो बच्चे हैं वो इस चैनल पे पढ़ेंगे, उनके लिए क्लास स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट भी हो चुका है, एक आध चैप्टर चल चुका है, बाकी आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोग को इस चैनल में पढ़ाएंगे, जो आपको बेहतर ही मैथ में मजबूती प्रदान किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बात ये है कि कहाँ पे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो रट्टा मार चुके हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद जीवन में गलती उनसे नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। जोड़ या घटाव में कॉन्सेप्ट है कि अगर चिन्ह प्लस हो और एक और प्लस हो, तो ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि 2 और 2 मिलता है तो 4 होता है, नहीं जुट जाता है। ठीक है, तो अगर प्लस और प्लस हो तो प्लस रह जाता है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों को कि अंक क्या होता है, तो जुट जाता है। जुट जाता नहीं, ऐड हो जाता है। पहला पॉइंट हमारे पास, ये किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सबको ये पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर माइनस और ये माइनस हो तो क्या होगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी यही काम करते हैं कि माइनस माइनस प्लस रट लिए हैं, जिसके वजह से उनका मैथ क्या होता है, गलत होता है। लेकिन इस बताने कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके पास कभी भी जीवन में प्लस माइनस में गलत नहीं होगा। माइनस माइनस जो होगा वो क्या होगा, प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। और अंक क्या होंगे, तो अंक जुट जाता है, अंक जुट जाता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग तो पढ़े कि माइनस माइनस प्लस, बबुआ माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन वो गुना में होता है। अच्छा, बात रहे कि सर इसको समझेंगे कैसे हम कि माइनस माइनस प्लस होता है, जरा कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। सपोज डेट 1 से 20 रुपये हम कर्ज लेते हैं, क्या लिए, कर्ज लिए हैं, और 1 से 30 रुपया कर्ज लिए हैं। मेरे पास टोटल कितना हो गया 50। 20 इधर से बढ़ा, 30 इधर से बढ़ा, हो गया 50। लेकिन जो 50 खुद का है या कर्ज है, तो वो कर्ज है, और कर्ज को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, तो माइनस में। तो समझ में आ गया कि ये भी अगर माइनस में भी माइनस में तो माइनस ही रहेगा, और क्या होता है, अंक जुड़ जाता है, नहीं कर्ज बढ़ जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी से 10 पेन हम उधार लिए, ठीक है, पैसा लिए हैं, और 1 से 5 लिए। मेरे पास टोटल पेन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या 15 जो हो गया खुद का था या पैसा लिए है, उधार लिए हैं, तो क्या हुआ, दोनों तरफ से जो माइनस माइनस में है वो बढ़ गया, लेकिन वो माइनस में ही है, कर्ज में ही रह गया। कंप्लीट। तो इस चीज को बारीकी से समझेंगे, बस वीडियो में बने रहें, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्त यार के पास शेयर करें। आपको हर एक टॉपिक मैथ का क्लियर करेंगे वीडियो में, आप लोग चाहे 7 का, 6 का, 5 का या 10 का विद्यार्थी हो, 9 का। आगे अब चलते हैं, प्लस या माइनस हो, पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, या हो सकता है कि पहले माइनस हो बाद में प्लस हो। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से समझनी होगी इस चीजों को। एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस मतलब खुद के पास और माइनस मतलब कर्ज, ये इतना हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात कर ले कि आपके पास 50 रुपया है, इसमें से किसी को 30 रुपया दे दिए, तो फिर भी आपके पास 20 रुपये बच रहा है, लेकिन वो खुद का बच रहा है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास 50 रुपये कर्ज लिए थे और 20 रुपये किसी को देते हैं। 50 रुपये कर्ज लिए थे, 20 रुपये दिए, तो अभी भी 30 रुपये कर्ज देना होगा। तो कहीं कहीं प्लस में आ जाता है, कहीं माइनस में आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बता रहे कि मेरे साथ बने रहे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो याद रखना है कि दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो जुट जाता है, दोनों सेम चिन्ह रहता है तो क्या होता है, जुट जाता है। दोनों माइनस में रहेंगे तो माइनस में, दोनों प्लस में रहेगा तो प्लस में। यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अंक घट जाता है। अंक क्या होता है,
घट जाता है। जैसे ही देखेंगे कि प्लस माइनस है भैया, जैसे ही देखेंगे कि प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो पहले हम क्या करना है, तो अंक को घटाना है और क्या कर देना है, तो चिन्ह जो है वो चिन्ह बड़ा का लिख देंगे, चिन्ह बड़ा का लिखाता है। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया, आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ विद्यार्थी कंफ्यूजन था जो हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि एक माइनस और एक प्लस है, तो जब भी माइनस प्लस देखें या प्लस माइनस देखें, आपको जब प्लस माइनस देखें या माइनस प्लस देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अंक को घटाना है। क्या करना है, तो अंक को घटा देना है। उसके बाद चिन्ह बड़ा का लिखा जाता है, जो वैल्यू बड़ा होगा उसका चिन्ह लिख देंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो माइनस प्लस है तो कन्फर्म की घटेगा ही घटेगा, तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि बड़ा मान कौन सा है, 12 प्लस में है, 20 माइनस में है, तो यहाँ 12 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो चिन्ह को हटा दीजिए। तो क्या देख रहे हैं कि 20 जो है बड़ा है, लेकिन 20 के आगे क्या है, माइनस है, तो क्या ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका सही हो जाएगा। तो आप जो रट्टा मारे थे कि प्लस माइनस माइनस है, तो उसके अनुसार तो ये सही हो गया। क्या इसके अनुसार सब सही होगा? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देंगे। ये माइनस में और ये प्लस में है, माइनस में है और प्लस में, तो पहले हमको क्या करना होगा, क्योंकि हम बना रहे हैं जोड़ या घटाओ दोनों एक साथ, है ना। तो पहले तो अंक को हम घटाएंगे, चिन्ह बड़ा कर लिखेंगे। 6 में से 8 तो कभी नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 8 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस तो अंतर करना है। ठीक है, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। इन दोनों में बड़ा क्या है, 6 है कि 8 है? कहेंगे सर 8 नजर आ रहा है, और 8 के आगे क्या नजर आ रहा है, तो प्लस। ये क्या हो गया, प्लस। अब जरा देखें कि जो विद्यार्थी रट्टा मारे हुआ होगा कि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ तो हो गया प्लस, तो उसका कन्फर्म है कि मैथ क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये इस चीज को, गलती को सुधारने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। ये बहुत ही बेसिक वीडियो है और ये बहुत जरूरी होता है बच्चों को जानना। आगे एक से कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, ए भी माइनस में और ए भी माइनस में, इसकी अपनी भाषा में समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते कि एक व्यक्ति हुआ, एक से 7 रुपये कर्ज लिया होगा और एक से 8 रुपये कर्ज लिया होगा। तो कर्ज 7 रुपये और 8 रुपये लिया, उसके बाद टोटल तो हो जाएगा 15 रुपया, क्योंकि 8 7 कितना होता है, 15 रुपया, और जब 15 हुआ वो कर्ज ही हो जाता है, कंप्लीट है, यानी माइनस में। अगर इस पे आते हैं नियम पे, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और अंक जुट जाता है, यानी माइनस 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 हुआ, 8 7 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे सवाल को सोल्व करेंगे, साथ ही साथ गुना वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे चैनल से जुड़े ना, अभी तो टेलर पिक्चर भी बाकी है। देखें, ये माइनस है और ये प्लस है। जब ये माइनस प्लस है तो हर हाल में आप ध्यान देंगे कि जब दोनों भिन्न हो, एक माइनस है एक प्लस हो, तो झगड़ा तो होगा। जैसे हम कहेंगे कि भैया अभी दिन है और अभी है रहा है रात, तो क्या होगा, इस बीच में दौरान में झगड़ा होगा कि नहीं दिन है, एक कहेगा कि रात है, तो कभी पॉसिबल है? यानी जब भी दो अलग अलग चिन्ह रहे तो वहां पे विवाद होता है, घटता ही घटता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। क्या होगा कि माइनस और प्लस से तो घटेगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब देखना है कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा 9 है और 9 के आगे प्लस है, क्या लगा देंगे, सॉरी 9 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस और ये माइनस है तो घटेगा, प्लस और माइनस है तो क्या होगा, घटेगा। 7 में से 6 जाएगा 1, इनमें बड़ा कौन सा है, कहेंगे सर 7 बड़ा, और 7 के आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। ये माइनस और ये प्लस है, तो चाहे प्लस आगे हो बाद में माइनस हो, या पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तो ऐसी स्थिति में पहले तो हमारे अंकों को घटाएंगे। 7 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 1 होगा, लेकिन इनमें बड़ा क्या है, तो बड़ा कहेगा सर 7 है, और 7 के आगे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस। वही सवाल टू सेम है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है और यहाँ भी चिन्ह का फर्क हो जाएगा। तो प्लस माइनस आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोग से कभी भी जीवन में गलती नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए, और आगे भी जो बेसिक मैथ जितने हैं ना, वो लगभग हम सभी को सभी क्लियर करेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। देखिए, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होंगे और अंक जुट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़िया क्या बना रहे, घटाव बना रहे।
तो माइनस माइनस है हमारे पास, माइनस हो जाएगा 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग फटाफट से बताइए, हम बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए माइनस और ये प्लस तो कंफर्म घटेगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा, लेकिन 8 में 7 जाएगा 1। इनमें बड़ा क्या है, कहेंगे सर प्लस 8 बड़ा 8 के आगे प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। कंप्लीट है। चलिए, ये माइनस और ये प्लस है तो कंफर्म है कि प्लस माइनस है तो घटेगा ही घटेगा, है ना बाबू। लेकिन 12 में से 15 नहीं जाएगा, लेकिन 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, कहेंगे सर 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है, चिन्ह किसका लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे कि माइनस का लिखेंगे। बस देखना है कि इसमें बड़ा मान कौन सा है, तो 15 है, और 15 के आगे प्लस लगा हुआ है तो हम आराम से प्लस लगा देंगे, हमारे पास बन के तैयार हो गया, है ना। चलिए 2 3 4 सवाल और है। ये माइनस और ये प्लस है, तो फिर से नजर आ गया कि माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, गले घटाएंगे। 6 में से तो 9 नहीं जाएगा, लेकिन 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। इनमें देखना है कि बड़ा मान कौन सा है, 9 है, और 9 के आगे प्लस है तो प्लस कर दिए। कंप्लीट है। चलिए, ये देखेंगे कि ये माइनस और ये प्लस है तो यहाँ पे घटेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। और जरा अगर हम बात कर ले तो प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, तो देखेंगे 7 बड़ा है और इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या छुपा होगा, याद रखेंगे जब संख्या के पहले कुछ भी ना दिया हो प्लस माइनस तो ऑलरेडी प्लस छुपा हुआ रहता है। किसी भी संख्या के नीचे, जैसे 8 है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये कुछ मैथ का नॉलेज जो आपको रखनी ही होगी। तो कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस माइनस घटेंगे तो 8 में 7 जाएगा 1, इसमें बढ़ा 8 और 8 के आगे प्लस है तो प्लस। आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो एक्चुअली में है। सर आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, और चलिए इसी पे आप देखेंगे कि ये तो लग रहा था कि सर ये जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, लेकिन बाबू ध्यान देंगे कि इसी पे जो अलजेब्रा का जोड़ घटाव आता है वो चुटकियों में बन जाएगा। आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम बात करें तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। क्या समझेंगे, अगर हम बात करें, ठीक है, गुना की अगर हम बात करें, जोड़ घटाव और क्या गुना की बात कर ले। देखिए क्या होता है इसमें, नियम क्या होते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है माइनस होता है। विद्यार्थी हो गया कंफ्यूज, सर एक जगह आप पढ़ा रहे कि माइनस माइनस प्लस होता है और एक जगह कह रहे हैं कि सर माइनस 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 होता है। बाबू दोनों में फर्क है, एक जगह पे हमारे पास गुणा का नियम कर रहे हैं तो एक जगह हमारे किसका नियम कर रहे हैं जोड़ या घटाव का। तो दोनों में क्या होते हैं आसमान जमीन का फर्क होते हैं। जैसे 5 और 5 करेंगे तो 5 और 5 10 होगा, लेकिन 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसमें गुना होता है, इसमें जोड़ होता है, यानी इसमें डबल मान बढ़ते हैं तो इसको 5 गुना ही मान बढ़ जाता है गुना में। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना हो कि माइनस माइनस प्लस कहाँ होंगे और माइनस 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 कहाँ होंगे। ठीक है, उम्मीद करें कि चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं, माइनस प्लस हो तो क्या होगा, माइनस प्लस हम क्या पढ़ रहे हैं तो गुना पढ़ रहे हैं, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। अगर बात करें कि प्लस माइनस क्या होगा तो प्लस माइनस भी माइनस होता है, और प्लस प्लस तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि प्लस होगा। अगर बात करें कि सर एग्जाम्पल से 2-4 समझा दीजिए, बिल्कुल समझाएंगे, चला जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है, चीजें तभी तक आपको हार्ड लगती है जब तक वो हम जानते नहीं है। चीजें जानेंगे वो आपके लिए क्या बन जाएगा आसान बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है गुना का संकेत है, तो गुना में आपको ये आपको याद रखने होंगे, क्या है माइनस और ये माइनस है। तो गुना में माइनस माइनस कैसे याद रखेंगे कि गुना में क्या, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 3 7 नहीं हो क्योंकि गुना का चिन्ह है, तो 4 के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें कि गुना में माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो गुना में माइनस प्लस, गुना में माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 7 चौक का क्या हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। गुना में ये कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ और ये माइनस, तो प्लस माइनस गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 6 गुने 4 करेंगे 6 चौका 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस गुना में प्लस होगा, और 6 तरीके क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा।
तो जरा बताएंगे आप लोग कि ये चीजें कैसे आपको लगा। क्या आज के बाद जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे 5 क्लास के हो, 6 क्लास, 7 का, 8 का या 2 का, जो भी क्लास के विद्यार्थी हो, जिनको भी प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता था, उम्मीद कर रहे हैं कि आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। और अभी तो ये टेलर है, इस पे अगर आप देखेंगे कि अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भागा, जितनी भी बेसिक मैथ होते हैं, क्योंकि मैथ 4 चीजों पे टिका होता है, जोड़ घटाव गुना और भागा, उन्हीं को घुमा घुमा के तरह तरह के फॉर्मूला वगैरह पे बैठाया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए मजबूती देने के लिए उसमें पिलर रहता है, तो ही मकान सीधा खड़ा रहता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों को मजबूती तभी होगा जब उनके अंदर जोड़ घटाव यानी प्लस माइनस गुना और भाग का चिन्ह के बारे में नॉलेज रहेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का। अब इसमें अगर हम अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छा लगा वो वीडियो तो हमारे चैनल से जुड़े, आपके छोटे भाई बहन के पास जरूर वीडियो शेयर करें, ताकि उनके पास भी एक से एक तरह का नॉलेज देखने को मिलेगा और मजबूत बनेंगे मैथ में। ठीक है, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।